अच्छा, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में चल रही है ना न्यूज़ के भाई, जनरल बाजवा जो है ना उनको धमकियां दे रहे थे और वो काफ़ी वो मतलब इसराब का शिकार थे कि यार ये बात मैं करूं या ना करूं, मीडिया पे आते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ इस तरीके की बात कही कि उनको थापड़ा मारा गया, ठीक है ये बताओ यूं करो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा असल में होता है कि पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो हमारे ही मोहताज रहे और हम उनको बताएं कि पहले हमने आधा करके रख दिया, अभी अगर हम कुछ और तुम करोगे तो हम इसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे, और कुछ भी नहीं होता। तो पाकिस्तान जो एक आप देखें कि 2017 के अंदर जो सिचुएशन थी, 2018 तक जो सिचुएशन रही, तो 2013 से यानी कि आप 17 तक आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर राइजिंग ही राइजिंग थी, बेहतरी बेहतरी थी। एक झूठ का बयानिया किसने घड़ा था, ये डॉक्ट्राइन कौन लेके आया? यानी कि डॉक्ट्राइन तो आप देख रहे हैं जनरल राहल शरीफ से जो चली है, और उसके बाद जो है ना उससे पहले भी थी लेकिन महदूद थी। और इस पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर हमारा कब्जा, हमारी याशी और कुछ भी नहीं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना नीक नाजी साहब, और ये देखें जी वो इस्टेब्लिशमेंट और थी और ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, एक सिंगल आप कह लें परसेंट का जो है ना फर्क नहीं है। मैं इससे भी कम बोलना चाह रहा था लेकिन मुनासिब नहीं होता। 1% का भी फर्क नहीं है जनरल बाजवा में और अब इसमें टीम में। वजह यह कि वो उनको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, क्यों जनरल फैज़ हमीद बिल्कुल क्लीन हो गए, निकल गए। पैगामात जाते हैं ना, बताया जाता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, वरना हम ये कर देंगे, हमारी बला से लोगों को परेशानी है, होती रहे, हमारी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप मुझे बताएं कि जिनकी पांचों घीमें थी 2017 से पहले, क्या आज भी उनकी पांचों घीमें नहीं? मजीद उन्होंने ज़मीनों पे कब्जे, हम ज़रात में, अब फौज का पूरी दुनिया में बताएं कि ज़रात से क्या ताल्लुक, कोई है ताल्लुक? नहीं जी। और फिर जो उनसे होता है ना, जो बड़े अपने आप को बेहतरीन सहाफ़ी समझते हैं, वो भी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, बड़ा ऑर्गेनाइज है, देखो इन्होंने डीएचए बनाया, ये वो भी बना देंगे। डीएचए का पूरे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, कभी किसी से कोई पूछ के देखें। जिस कारोबार के अंदर पाकिस्तान की फौज है, आप उस कारोबार का बेड़ा गर्क होता हुआ देखें। इनको यही आता है कि अपना काम बेहतर करने के लिए दूसरे का बेड़ा गर्क कर दो। जितनी बैंकिंग निज़ाम देख लें, आप देख लें, जहां जहां पर रोडें इन्होंने बनानी होती हैं, ये ठेके किस तरह से लेते हैं। मतलब दूसरे को कहते हैं कि खबरदार हमारे से ऊपर बेट दी, जबरदस्ती छीनते हैं। कितने कितने कामों के बेड़ा गर्क किए और इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, हुकूमत मजबूर होती है। क्या ये फेक न्यूज़ होती हैं? क्या किसी की जरूरत है कि ये देख सके? ये तो अल्लाह बस की रहमत है सोशल मीडिया, कि जिसकी वजह से लोग जो उनसे ना सच बात करते हैं उसके ऊपर ये पाबंदियां लगाने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये जितनी पाबंदी लगाएंगे ना इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लोगों को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी और वो दिए चले जाएंगे। वजह ये है कि साफ़ी तो अब रहे नहीं है, साफ़ी तो नाम के भी साफ़ी नहीं रहे। मतलब जो गिलाजत का ढेर है, क्या एक प्रेस क्लब का कार्ड ले लेना साफत हो जाती है? जो दल्लागिरी इन ये अपने नाम नेहाद सयाफियों ने की है, वो तो पब्लिक कर ही नहीं सकती। यानी कि एक पीटीआई के अगर आप कहें, वो जो ट्रोल्स जो हैं जो, वो तो बेचारे दिमाग से मफलूज है ना। इन लोगों ने जो सहाफ़ी, जो कालम निगार से लेके, इन लोगों ने तो अपनी, यानी कि जो दल्ला अपनी बहन और बेटी का सौदा करते हुए जो ना थोड़ा सा सोचता है कि यार काश के मैं किसी अच्छी जिंदगी में होता, ये तो उनसे भी बदतर है। और अपने आप को कहते हैं, और फिर नाम लेते हुए हाँ जी किसी के बारे में शिकायत लगाओ जी, वो रिश्वतें लेता है, वो हरामखोरियां करता है, वो ब्लैकमेलिंग करता है। हाँ 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 बस ठीक है, इससे आगे तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। मतलब ये किस किस्म की आप सहाफत कह रहे हैं कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि सिर्फ हमारा सहाफ़ी भाई। फिर उसके बाद आप कहें कि जनाब वो नॉन सहाफ़ी है और हम सहाफ़ी हैं। भाई कोई सहाफ़ी सूफ़ी रहा ही नहीं है, मर गए। जिसने सच बात करनी है वो तो कर ही रहे हैं। इस वक्त में आप ट्विटर पे देखें, जो सहाफ़ी नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो सच बोल रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। फिर ये डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। तो करो,
تو یہ گھٹیا بڑے بہت الفاظ میں نے بولے ہیں، نہیں بولنے چاہیے، لیکن بات سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے وہ دہریے ٹائپ کے سے لوگ ہیں، تو مجھے بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہی رہتا تھا ان سے. تو میں نے آپ کو بتایا کمپیریٹیو ریلیجیز کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ جو تھا نا یہ بات کر رہے تھے کہ یہ گالی جو ان سی ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے سے لفظوں میں دوسرے کو انداز بیان ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو مطلب رشتوں کو جو پامال کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، لیکن ڈائریکٹ جو گالی دی جاتی ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ تاریخ کے اندر جو ہے نا پائی جاتی ہے. اب کیا کہا جائے مطلب ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا پیغمبری پیشہ ہے، اور میں اس کے تو کپڑے اتار کے رکھ دوں گا لیکن اس کے کپڑے اس لیے نہیں اتاروں گا کیونکہ یہ صافی ہے. تو وہاں پہ تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا کہ بھائی اگر آپ اپنے بارے میں سچ نہیں بول سکتے، اپنی برادری کے بارے میں سچ نہیں بول سکتے، اپنے کرپشن اور اپنے معاملات کے بارے میں سچ نہیں بول سکتے، تو آپ دوسرے کے بارے میں کیسے بول رہے ہیں سچ؟ تو صحافی بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مختصری بات کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید ہوگی. اللہ حافظ.